तीनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक और चुनौती थी, लेकिन यह चुनौती कोई मामूली नहीं थी। इसमें उनका सामना चुड़ैल से होने वाला था। उनके सामने एक विशाल जंगल था। बाबा यार दोस्त, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। हाँ, क्योंकि ये अमेजन जंगल है, दुनिया का सबसे बड़ा, रहस्यमयी और खतरनाक जंगल। इसमें हमें ऐसे जानवर मिलेंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। चुड़ैल तक पहुंचने से पहले साले जानवर ही हमें खा जाएंगे। साला किसे बोला तूने? बाबा आपसे नहीं, जानवरों से बोला। मैं आपसे बोल सकता हूँ क्या? तेरा कोई भरोसा नहीं। अब आगे क्या करना है? हमें सीधा रास्ता जाना है। लगभग 4 किलोमीटर दूर हमें एक तलवार मिलेगी। उस तलवार को उठाते ही चुड़ैल हम पर आक्रमण करेगी। फिर चुड़ैल को हम कैसे रोकेंगे? इस चिट्ठी में लिखा है कि तलवार उठाते ही चुड़ैल का होगा आक्रमण। तभी होगी 2 इंसानों की एंट्री जो दूसरे और आखिरी पड़ाव में हमारी मदद करेंगे। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीनों आगे बढ़ते हैं। चलते चलते पाजी बोलते हैं, धीरू यार, मुझे तू अपने कंधे पर उठा ले, मुझसे अब और ना चला जाएगा। अगर तुम्हें मैंने कंधे पर उठा लिया तो फिर मुझे कौन उठाएगा? तुझे उठाने की क्या जरूरत है, तू तो जवान है ना। हाँ, और तुम तो जनीमांस हो ना। अभी 1 किलोमीटर ही आए हैं और तुम्हारे पैर दर्द करने लगे। इससे बढ़िया तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ऐसा मत बोल यार, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। लगता है यहाँ कोई रहता है, चलो चलकर देखते हैं। क्या चलकर देखते हैं? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अगर कोई जानवर हुआ तो? हाँ, जानवर ने ही ये झोपड़ी बनाई होगी। क्यों? बाबा, मैंने आपसे पहले ही बोला था, सनी पाजी को लाने का कोई मतलब नहीं है। दोनों शांत हो जाओ, एक बार जाकर देखते हैं कि क्या है उसके अंदर। तीनों झोपड़ी के पास जैसे ही पहुंचे, झोपड़ी गायब हो गई। अब मरे, जल्दी भागो भैंचो। चुड़ैल ने तलवार उठाने से पहले ही हमला बोल दिया। बाबा, ये क्या था? छलावा। हमें डराने और भटकाने के लिए। हमें इससे घबराना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। बाबा, अगर ऐसा एक बार और हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा बाबा, जी नहीं पाऊंगा। अरे ठीक है, मत जीना, अभी आगे चलो। तीनों लगभग 2.5 किलोमीटर आ चुके थे। तभी उनके सामने एक साया आ जाता है, जिसे देख पाजी की हवा टाइट हो गई। हमें माफ कर दो दीदी यार, हम रास्ता भटक गए हैं। मेरी मत मारी गई थी जो मैं इनके साथ आया। प्लीज छोड़ दो हमें। पाजी दीदी किसे बोल रहे हो तुम? वहां तो कोई भी नहीं है। सनी पाजी को भ्रम हुआ था। पुच्ची तो नहीं पी ली तुमने? पुच्ची पीऊंगा मैं तो अंग्रेजी की पीता हूँ। बकवास बंद करो और आगे बढ़ो। तीनों उसी तलवार के पास पहुंच जाते हैं। तलवार काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन उसे ले जाना इतना आसान नहीं होने वाला था। बाबा, तलवार तो ठीक ठाक है, ये देखो कि हम अपनी जान कैसे बचाएंगे। ये बाद में सोचेंगे, चलो पहले तलवार निकालते हैं। बाबा ध्यान से, चुड़ैल कभी भी हमला बोल सकती है। हे ऊपर वाले, बस आज बचा लेना। मैं 1 साल तक दारू को देखूंगा भी नहीं। देव बाबा ने जैसे ही तलवार को खींचने की कोशिश की, चुड़ैल ने हमला कर दिया। तलवार नीचे गिर गई। हे भागो, भूतनी आ गई। चुड़ैल गुस्से में थी और सबको घूरे जा रही थी। चुड़ैल ने जैसे ही तीनों पर हमला करना चाहा, तभी वहां 2 लोगों की एंट्री होती है, सतीश और जीते मामा। सतीश को देख चुड़ैल के दिल में करंट लगा और एक गाना बजा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है, मेरी महबूबा। लगता है मेरे सपनों का राजा मिल गया। सतीश भाग साले, नहीं तो ये साली तुझसे शादी कर लेगी। शादी? मुझसे शादी करने के लिए पहले लाइन में लगना पड़ेगा। मैं चुड़ैल हूँ, मैं लाइन में नहीं लगती। हाँ तो भाड़ में जा। चुड़ैल ने सतीश पर हमला बोला, लेकिन जीते मामा ने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। आदर्श ने तलवार उठाई और कहा, थैंक्स भाई, अगर आज तुम दोनों नहीं आते तो शायद हम कभी भी आलू के पराठे ना खा पाते। जीते मामा बोलते हैं, जय श्री राम मित्रों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मामा जी यार, तुम तो ब्लॉगर निकले। तभी देव बाबा के पास एक चिट्ठी आई। उस पे आखिरी पड़ाव के बारे में जानकारी दी हुई थी। सावधान हो जाओ, हमारा तीसरा पड़ाव समुद्र में है। क्या है आखिरी पड़ाव में? आखिरी पड़ाव में हमारा सामना एक विशाल समुद्री जीव से होगा, जिसका नाम है लेवाइथन। लेकिन समुद्र में हमें चाबी कैसे मिलेगी? चाबी तो हमें उस जीव को मार के ही मिलेगी। बाबा, मैंने सुना है कि लेवाइथन बहुत बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर है। हम उसे कैसे मारेंगे? इस तलवार से। हमें इस तलवार से उस पर हमला करना है। उसके अंदर ही चाबी होगी। जय हो देव बाबा की।